बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन रिकवर में खुश आमदीद। भरमा करेले चाहे वो चने की दाल के भरे हों या बीफ कीमा के, चिकन कीमा वगैरह के भरे हों, हर किसी की फेवरेट डिश है। आज हम आपसे बीफ कीमा भरे करेले की रेसिपी शेयर करते हैं, जो इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बिना कड़वाहट के बनेंगे इंशाल्लाह। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इन्हें बिना छीले दरमियान से पॉकेट जैसा कट लगा लिया है, ताकि इनको जब हम बाद में बंद करेंगे धागे से इनको क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ करना आसान रहे और साइडों से स्टफिंग हमारी निकले ना। अक्सर लोग करेलों को छीलकर इसका छिलका यानी ये ऊपर की इसकी जो खुरदरी सी स्किन होती है उसको ग्रेवी का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मैं ग्रेवी कोफ्तों जैसी बना रही हूँ, इसलिए छिलका मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा। मैंने सारे करेलों को कट कर लिया है और पॉकेट जैसी शेप देने के बाद अंदर और बाहर अच्छी तरह इसको नमक लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर भी नहीं रखना, इससे नमक इसके अंदर तक चला जाता है, जो फिर धोने से भी काफ़ी हद तक नहीं निकलता, जिससे करेलों की कड़वाहट तो चली जाती है लेकिन नमक की कड़वाहट इसके अंदर रह ही जाती है। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद नमक की वजह से इसका कड़वा पानी निकल चुका है। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 पानी से अच्छी तरह मलकर धो लेंगे। कीमा को हमने अच्छी तरह धो लिया है और इसे कुकर में ऐड करके तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 2 बड़े चम्मच टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, 2 हरी मिर्च को कट लगा के ऐड कर दिया, 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें। नमक हमने करेलों में भी लगाया था, इसलिए हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया और इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। कीमा गल जाने और पानी खुश्क होने के बाद इसकी भुनाई करने के लिए सिर्फ 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया। कीमे की बुनाई करते हुए ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि करेलों को भी हमने फ्राई करना है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारा ऑयल होगा, इसलिए कीमे में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। कीमे की हमने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इसको हम करेलों में भर लेते हैं। करेलों को क्लोज़ करने के लिए आपसे एक टिप भी शेयर करेंगे और ये तजर्बे के तौर पर है कि ये टिप कामयाब होती है या नहीं। हम 2 करेलों को टूथपिक से बंद करेंगे और बाकी को धागे से लपेट लेंगे। हम कच्चे करेलों में ही स्टफिंग कर रहे हैं। कुछ लोग करेलों को पहले फ्राई कर लेते हैं और फिर इसके अंदर कीमा वगैरह भरकर इसको क्लोज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे ख़्याल में अगर हम पहले इसको फ्राई कर लेते हैं तो ये अच्छी तरह क्लोज़ नहीं हो पाएंगे और इसकी साइडों से स्टफिंग बाहर निकल सकती है। धागे से लपेटते हुए हमने अपनी स्टफिंग मुकम्मल कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में हमने ऑयल ले लिया है और इसे मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, इससे इनके ऊपर की स्किन जल जाएगी और अंदर से कड़वे ही रह जाएंगे। हल्की आंच पर आप इनको फ्राई करें। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो करेले गोश्त वाली देखी है वो अच्छी तरह इस बात को समझ गए होंगे कि करेले फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल लो आंच पर फ्राई करना होंगे, ताकि अंदर तक इनकी कड़वाहट ख़त्म हो सके। करेलों को फ्राई करते हुए हमें 12 से 13 मिनट लग जाएंगे और इन्हें लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। करेलों की साइडों को आप वक्फे से पलटते रहें। जब तमाम साइडों से इक्वल कलर लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इन्हें घी से अलग कर लें। आप देख सकते हैं कि जो हमने तजर्बा किया है टूथपिक वाला, ये भी मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर लें और मैं भी अपने तजर्बे के तौर पर देख लूँ कि ये किस हद तक कामयाब है। तो आपको दिख ही रहा है कि ये बिल्कुल नाकाम है, इसलिए जो बुनियादी तरीका है धागे से लपेटने का उसी को यूज़ करें। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके लाइट ब्राउन कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज, इससे ग्रेवी ब्लैक हो जाएगी। इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। हल्का सा पानी का छिड़काव करते हुए हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मेरे पास स्टफिंग से थोड़ा सा कीमा बच गया था, इसलिए मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही हाफ़ प्याली दही ऐड करके भुनाई कर लेंगे। करेलों को मज़ीद नरम और जूसी करने के लिए हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और गर्म हो जाने के बाद इसमें भरे हुए करेले ऐड कर देंगे। करेलों को दम लगाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। यकीन कीजिए जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हौसला बहुत ही बुलंद होता है कि आगे मज़ीद अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। करेलों को ग्रेवी में ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट का दम लगा देंगे और 5 मिनट के बाद हम करेलों की साइड को चेंज करके 2 से 3 मिनट का दम मज़ीद लगा देंगे ताकि दोनों साइडों से बराबर सॉफ़्ट हो जाएं। भरवा करेले बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ़्ट और कितने ही देखने में प्यारे, जितने देखने में ये डिलीशियस लग रहे हैं खाने में उतने ही मज़े के थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।